एक नेता जिससे उसके वक्त के बड़े से बड़े नेता डरा करते थे। नेता जो लगातार सांसद रहा लेकिन कभी लाल बत्ती नहीं ली। नेता जिसने लाल बत्ती ली तो सीधे प्रधानमंत्री की ली। नेता जो प्रधानमंत्री बना तो कभी प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहा। नेता जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी माफिया को अपना दोस्त कहने में कभी नहीं हिचकिचाया। वो नेता जिसने एक झटके में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर कभी कोई पद नहीं लिया। ये कहानी है बलिया के बाबू साहब और भोंडसी के संत कहे जाने वाले चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर जिनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सिंह। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 9 नवंबर 1990 चंद्रशेखर और राजीव गांधी आर.के. धवन के घर कॉफी पर मिले। तय हो गया कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनेंगे। 11 नवंबर को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। ये वो वक्त था जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मंडल आयोग की सिफारिशों के विरोध में देश में कम से कम 70 जगहों पर कर्फ्यू लगा हुआ था। अमेरिका खाड़ी युद्ध में फंसा था और दुनिया में तेल महंगा हो रहा था। भारत के पास विदेश से आयात करने के लिए सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे थे। ऐसे में अमेरिका से मिला कर्ज भी देश के काम नहीं आया। फिर प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, उनके वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमण ने मिलकर फैसला किया। फैसला ये कि भारत ने स्मगलिंग के दौरान जो सोना पकड़ा है उसे बेच दिया जाए। कस्टम अधिकारियों ने जो सोना पकड़ा था उसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेच दिया गया। बदले में $405 मिलियन मिले। ये पैसे कुछ वक्त तक भारत के लिए पर्याप्त थे। रिजर्व बैंक के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी अपनी किताब एडवाइज एंड डिसेंट में ये लिखते हैं, रिजर्व बैंक से 47 टन सोना एक वैन में रखकर एयरपोर्ट पहुंचाया जाना था। वैन सोना लाद कर निकली लेकिन रास्ते में ही उसका टायर पंक्चर हो गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने वैन को चारों ओर से घेर लिया। लोग समझ नहीं पाए कि ये खटारा वैन को घेर कर इतने हथियारबंद जवान क्यों खड़े हैं। बाद में सोने को एयरपोर्ट और वहां से इंग्लैंड पहुंचाया जा सका। इसके बाद भारत को $405 मिलियन की सहायता मिल पाई थी। राजीव गांधी ने भले ही चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया था लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी और ये स्वाभाविक भी थी क्योंकि 54 सांसदों वाले दल का नेता प्रधानमंत्री था और 211 सांसद होने के बाद भी राजीव गांधी को बाहर से समर्थन देना पड़ रहा था। ऐसे में राजीव गांधी अपनी सरकार बनाना चाहते थे। इसके लिए राजीव गांधी ने कोशिशें भी शुरू कर दी थी। चंद्रशेखर को भी बात समझ में आने लगी थी कि ये सरकार लंबा सफर तो नहीं ही तय कर पाएगी। फिर 2 मार्च 1991 को राजीव गांधी के घर नई दिल्ली के 10 जनपद से सुरक्षा कर्मियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये थे प्रेम सिंह और राज सिंह, जो हरियाणा की पुलिस की खुफिया इकाई के लोग थे। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। चंद्रशेखर को भी ये बात पता चली। शाम के वक्त चंद्रशेखर ने राजीव से मुलाकात की। बोले कि व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देख रहा हूं, निश्चिंत रहिए, जांच होगी। 2 दिन के बाद ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की शादी थी। शादी बारामती में थी। शादी में राजीव गांधी भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी पहुंचे थे। शादी के बाद दोनों को लौटना था। चंद्रशेखर ने राजीव गांधी से कहा, साथ ही चलते हैं। राजीव तैयार हो गए। बोले ठीक है, आप पुणे एयरपोर्ट पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। चंद्रशेखर अपने काफिले के साथ पुणे एयरपोर्ट पहुंच गए। 2-3 घंटे बीते लेकिन राजीव गांधी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। परेशान होकर चंद्रशेखर ने शरद पवार को फ़ोन किया कि राजीव अभी तक आए क्यों नहीं। शरद पवार ने राजीव गांधी से पूछा। राजीव बोले, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चंद्रशेखर के साथ जाना ही नहीं चाहता। शरद पवार को भले ही बात समझ में आई हो न आई हो, चंद्रशेखर को बात समझ में आ गई कि अविश्वास इतना बढ़ गया है कि राजीव साथ आने को तैयार नहीं है। जब सहयोगी दल के नेताओं को भरोसा नहीं है तो तय है कि अब सरकार कभी भी गिर सकती है। 7 मार्च को चंद्रशेखर सदन में खड़े हुए। दोपहर के 2:45 हो रहे थे। तभी देवीलाल चंद्रशेखर से पूछा, मुझे राजीव गांधी बुला रहे हैं, क्या मैं जाऊं? चंद्रशेखर ने कहा, जरूर जाइए और अपने लिए प्रधानमंत्री पद की भी बात कर लीजिएगा। मेरे दिन इस पद पर पूरे हो गए हैं। इसके बाद चंद्रशेखर ने लंबा भाषण दिया और भाषण खत्म करने के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सब कोई भौचक्का रह गया। राजीव गांधी भी भौचक्के थे। बोले, अभी तो हमने समर्थन वापस भी नहीं लिया है।
बकौल चंद्रशेखर उसी दिन शाम को शरद पवार चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे। कहा, राजीव गांधी चाहते हैं कि आप सरकार में बने रहें, कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो जाएगी। चंद्रशेखर बोले, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं दिन में 3 बार फैसले नहीं बदलता। चंद्रशेखर ने फैसला नहीं बदला। जब तक चुनाव नहीं हुए वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, कार्यवाहक के तौर पर। इस बीच 21 मई 1991 को लिट्टे के हमले में राजीव गांधी शहीद हो गए। 21 जून को नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तब तक चंद्रशेखर पद पर बने रहे। इसके बाद वो लगातार बलिया से सांसद बने रहे, अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर। सियासत में रहे, लेकिन अब उस हैसियत में नहीं रहे कि ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही बनाए भारत यात्रा केंद्र की ज़मीन से बेदखल होना पड़ा। हरियाणा के भूंडसी में कई साल की मेहनत से बनाया गया आश्रम चंद्रशेखर को खाली करना पड़ा। इसकी वजह बने थे BL बढेरा नाम के एक वकील। उन्होंने चंद्रशेखर के भूंडसी आश्रम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी थी। जून 2002 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फैसला ट्रस्ट और चंद्रशेखर के खिलाफ था। चंद्रशेखर को वो ज़मीन खाली करनी थी। 29 जून 2002 वो तारीख थी जब भूंडसी के आश्रम में पुलिस तो मौजूद थी, लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सुरक्षा से ज़्यादा उस ज़मीन को खाली करवाने के लिए थी। मौजूद तो हरियाणा के उस वक्त के मुख्य सचिव LM गोयल भी थे, जो सफाई दे रहे थे। LM गोयल ने चंद्रशेखर से कहा, मैंने अफसरों को सख्त हिदायत दे दी है, पूरा इलाका वैसे ही हरा भरा रहेगा। चंद्रशेखर चुप रहे। वो तो गूलर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अगले केंद्र की रूपरेखा बना रहे थे, क्योंकि यहाँ से उनका डेरा डंडा उठ गया था। और डेरा डंडा तो एक दिन दुनिया से भी उठना ही था। सो वो दिन भी आया। दिल्ली का अपोलो अस्पताल। चंद्रशेखर पिछले करीब 2.5 महीने से वहाँ भर्ती थे। उन्हें कैंसर था। 8 जुलाई 2007 को पूरी दुनिया को पता चला कि सियासत का एक सितारा अब डूब गया है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।